कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। ए भौजी! अरे जतरू भाई, हाँ बोलिए, का हुआ? अरे कहाँ जा रही है? अरे हम तो जा रहे थे मिर्च का आगाज खेती के लिए जतरू भाई। ये देखिए, अभी मिर्च का सीजन नहीं है, अब मिर्च का आगाज खेती के लिए जा रहे हैं। आपको नहीं पता है? अरे तो कम से कम जो है वो तैयारी तो करना पड़ेगा ना खेत का। तैयारी करना पड़ेगा, देखिए प्रोग्राम भी तो शुरू करना है। अरे हाँ, ये तो हम भूल गए तो जतरू भाई। हाँ। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं और अपने किसान भाइयों को सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए ले सकते हैं अनुदान की सुविधा। अरहर की कम अवधि वाले प्रभेद की खेती के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में करें बुआई। टमाटर के लिए उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा और बैगन के लिए स्वर्ण प्रतिभा लगाएं। अब समाचार विस्तार से। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 90% अनुदान दिया जा रहा है। झारखंड के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य बागवानी मिशन से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक सरकार की योजना आ रही है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड माइक्रो इरिगेशन स्कीम, जिसमें किसान भाइयों को अनुदान भी दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सब्सिडी इस सिस्टम पे मिल जाती है। लगभग 90% तक की सब्सिडी किसान भाइयों को इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे मिल रही है। ये आप डिस्ट्रिक्ट आपका जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है वहाँ से भी ये सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। राज्य के जो किसान खरीफ दलहनी फसल अरहर की खेती करना चाहते हैं और कम अवधि वाले प्रभेद लगाना चाहते हैं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुआई कर लें, जबकि मिश्रित खेती के लिए जून के अंतिम सप्ताह में बुआई करें। किसान भाइयों, अरहर को लगाने का समय जुलाई का पहला सप्ताह है और अगर जल्दी तैयार होने वाली किस्में हमारे किसान भाई लगा रहे हैं दूसरी अन्य फसलों के साथ, तो वो जून के आखिरी सप्ताह में इसे अवश्य लगा लें। किसान भाई पोषक तत्वों से भरपूर और जल जैविक खाद्य तैयार करने के लिए राइजोबियम कल्चर, एस्टोवेक्टर और पीएसबी का उपयोग करें। इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई जो जैविक खाद बनाना चाहते हैं, जैविक खाद बनाते समय किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी खाद बना रहे हैं जैविक खाद, उसको अगर वो एनरिच करना चाहते हैं तो एनरिच करने के लिए राइजोबियम, एस्टोवेक्टर या पीएसबी का प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए किसान भाई जो पिट है उसमें तैयार होने से 10 से 15 दिन पहले एक बांस के सहारे बीच में उसे गड्ढा कर लें और उस गड्ढे में 500 ग्राम एस्टोवेक्टर, 500 ग्राम राइजोबियम और 500 ग्राम पीएसबी उसमें पानी के साथ मिला के और फिर उसको ढक देना चाहिए। अगर किसान भाई इनके लिए राइजोबियम, एस्टोवेक्टर और पीएसबी की आवश्यकता पाते हैं तो हमारे यहाँ सॉइल साइंस विभाग में ये आसानी से उपलब्ध है और ये वो लेके अपना यहाँ खुद खेत में एनरिच्ड कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आईसीएआर केंद्र प्लांटों की ओर से टमाटर और बैगन की कई ऐसी उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है जो मुरझा रोगरोधी हैं। इसमें सामान्य किस्में भी हैं और संकर भी। ये प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। बैगन में हमारे यहाँ से मैंने बताया कि जीवाणु मुरझा रोग से अवरोधी स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा दोनों सामान्य किस्में हैं। स्वर्ण अभिलंब भी लंबे फल में एक वाली एक किस्म है। ये तीनों सामान्य किस्मों का विकास हम लोग जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी किस्मों का यहाँ से किया है। साथ साथ दूसरी संकर किस्में स्वर्ण नीलिमा और स्वर्ण अजय भी एक बहुत ही उन्नतशील दोनों किस्में संकर किस्में हैं। इनका भी विकास हमारे केंद्र से जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी किस्मों के रूप में किया गया है। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। सरल और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट, माहों और माइट के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट, माहों और माइट के रोकथाम के लिए
नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट नहीं लगता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मंडी का भाव, मौसम की जानकारी। बिल्कुल सही कहा जरूर भाई। तो चलिए अब वक्त हो चला है एक और छोटे से विराम का। तो हम जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारी। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। तो भौजी, का बोले कि आप आगाद मिर्च की खेती। हाँ, हम तो मुझे न बता रहे थे जगरू भाई कि हम जा रहे हैं आगाद मिर्च की खेती करने। देखिए, वो जो है ना, कभी भी खेती करने से पहले जो होता है वो फसल की तैयारी करना, यानी कि खेत की तैयारी करना जरूरी होता है। ये भी कि खेत की तैयारी तो जरूरी है भौजी, मगर बीज का भी तो एकदम जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये बात आप बिल्कुल सही। वही तो हम आपको कह रहे थे जगरू भाई कि कौन से बीज लगाएंगे, खेत की तैयारी करते समय क्या क्या चीज का ध्यान देंगे, वो सब भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो चलते हैं ना, विशेषज्ञ से जानकारी ले लेते हैं। हाँ, देखिए, हम तो जो है छूट फूट बताइए देते हैं। आप विशेषज्ञ जो है वो विस्तार तरीके से बताएंगे, जो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही जो है उससे लाभ मिलेगा उस जानकारी से। का हाँ, सही बोले। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, क्योंकि हम तो आपको जो जानकारी देंगे वो तो दे ही रहे हैं। जो विशेषज्ञ देंगे वो आपको विस्तार तरीके से बताएंगे। तो चलिए हम सीधे उनके पास चलते हैं। मिर्च की खेती भारत के करीब करीब सभी मैदानी राज्यों में होती है। झारखंड के किसान भी मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। मिर्च की आगाद खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आगाद खेती का यह काफी अच्छा समय है। अगर किसान भाई अप्रैल के महीने में मिर्च की आगाद खेती करेंगे तो जुलाई के महीने में इसकी तुड़ाई कर पाएंगे और इस समय उन्हें अपनी फसल की कीमत अच्छी मिलेगी। अप्रैल के महीने में अगर बीज बुआई करते हैं और नर्सरी में पौधा बीज डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो है यह फसल का तुड़ाई जो है जुलाई से प्रारंभ होगा, जुलाई माह से। और उस समय क्या है कि बाज़ार में जो है मिर्च की बहुत ही कम पैदावार होता है, क्योंकि और जो राज्य हैं, मैदानी भाग के जो राज्य हैं, वहाँ पर बरसात में मिर्च की खेती नहीं होती, जिसके कारण मिर्च का दाम जो है बाज़ार में बहुत ज़्यादा रहता है और दूसरे राज्य मैदानी भाग वाले उस समय कर भी नहीं सकते हैं। साथ साथ मिर्च का बढ़वार भी बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर जिन किसान भाइयों के पास 15 मई से 15-20 जून तक अगर जीवन रक्षक पानी पौधा को बचाने के लिए हो तो अप्रैल के महीने में जो है मिर्च की बुआई अवश्य कर दें। मिर्च की खेती करने के लिए किसान भाई प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें।
प्रो ट्रे पर मिर्च के पौधे उगाने के बाद रुपाई करने पर पौधे कम पानी में भी जीवित रह पाते हैं और पौधों में मृत्यु दर भी कम होती है। बुआई के लिए किसान भाई जो नई तकनीक है, जैसे कि प्लास्टिक के ट्रे या प्रो ट्रे में जो बिचड़ा उत्पादन तकनीक है, उस तकनीक से अगर आप करते हैं तो वह पौधा जो है, क्योंकि गर्मी में होता क्या है कि जब हम पौधा लगाते हैं बिचड़ा तैयार करके, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ता है और जड़ उसका टूटा हुआ रहता है, महीन जड़ जो टूट जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा भी पानी में कम बेसी हुआ तो उसके कारण पौधा जो है हमारा रुपाई के बाद ज़्यादा मर जाता है। और गर्मी में पानी का दिक्कत है, तापमान ज़्यादा है, तो उस स्थिति में किसान भाई पहले से ही आप अगर प्रो ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो कम पानी भी देंगे, तो आपको गर्मी के दिन में जो पौधा रोपाई करेंगे तो रोपने के बाद जो मरने का शिकायत होता है वह नहीं होगा। आमतौर पर किसान भाई प्रो ट्रे पर पौधा उगाने के काम को महंगा समझते हैं और इसकी उपलब्धता को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके लिए एक ट्रे केचुआ खाद और कोकोपीट की जरूरत होती है, जो काफी महंगे नहीं होते हैं, पर इससे लाभ काफी प्राप्त होता है। प्रो ट्रे या प्लास्टिक का ट्रे बोल रहे हैं, उसमें एक चीज़ और बता दें, आपको 3 सामान की आवश्यकता होती है, एक प्रो ट्रे, कोकोपीट और केचुआ खाद। तो लगता है कि यह तकनीक जो है हमारे लिए महंगा होगा, लेकिन आप सही से अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको इसमें बीज का जो है बचत आधा हो जाता है, आधा बीज आपका बचत हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब हम रोपाई करने के बाद जो है पौधा तेज़ धूप से, तेज़ गर्मी से या तेज़ बारिश से जो मर जाता है वह शिकायत नहीं होता है। तीसरा फ़ायदा होता है कि ज़मीन में जो बिचड़ा तैयार करते हैं और प्रो ट्रे में करते हैं, तो उसमें 10 से 15 दिन पहले जो है प्रो ट्रे का बिचड़ा का जो है पौधा जो है तुड़ाई प्रारंभ हो जाता है। सभी पौधा एक तरह का समान होता है, तो सभी में एक साथ तुड़ाई होता है और सभी में एक साथ जो है तुड़ाई समाप्त होता है। उससे हमारा समय से खेत खाली भी हो जाता है। तो आप किसान भाई जो है प्रो ट्रे जो है मतलब सब जगह उपलब्ध है, जहाँ भी आप चाहें आप कर सकते हैं। और जो किसान भाई को अगर वैसा दिक्कत है तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिर्च की आगाद खेती के लिए अनुशंसित किस्मों का चुनाव करें या फिर वैसी किस्मों का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में सफल रही हैं। इसके लिए स्वर्ण प्रफुल्ल्या और K2 यानी काशी अनमोल 2 जैसी देसी किस्में काफी अच्छी मानी जाती हैं। VNR 32 और सुपर 305 जैसी संकर किस्में लगाकर भी किसान भाई मिर्च की अच्छी फसल पा सकते हैं। कोई भी खेती जब करते हैं तो हमको पहला चुनाव जो है प्रभेद का करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सा अनुशंसित किस्में हैं। आप चाहे तो आप अपने क्षेत्र में जो पहले से लगा रहे हैं तो आप अगर अच्छा कर रहा है तो हम चाहेंगे कि आप उसका प्रयोग करते रहें। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कोई उस तरह का किस्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो हमारे अनुसंधान केंद्र से एक स्वर्ण प्रफुल्ल्या करके देसी किस्म विकसित किया गया है हरी मिर्च का, जो बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में दोनों दिन होता है। उसके साथ साथ IIVR वाराणसी है, वहाँ का एक K2 करके काशी अनमोल 2 है, जिसका भी बीज उत्पादन हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई आगाद खेती करते हुए लगाते हैं, जैसे कि VNR सीड का VNR 32 करके है, सुपर 305 करके है, या वेलकम का है, या अन्य जो मतलब संकर किस्में हैं जो आपके क्षेत्र में पहले से लोग करते आ रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो उन किस्मों का भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये देखना है कि बरसात के दिनों में वो किस्म होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप सीधे हमारे अनुसंधान केंद्र से देसी किस्म जो स्वर्ण प्रफुल्ल्या और K2 है, उसका बीज आप लेकर के आप उसका रोपाई कर सकते हैं। मिर्च का उपयोग अचार, मसाला, छौंक इत्यादि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। साधारणतः हरा तीखापन लिए मध्यम आकार की मिर्च की बाजार में मांग अच्छी रहती है, लेकिन भरवा अचार बनाने के लिए मोटे मिर्च की मांग बाजार में अधिक होती है। अतः किसान भाई पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे किस प्रकार के मिर्च का उत्पादन करना चाहते हैं। भरवा अचार के लिए राज्य में स्वर्ण तेजस्वी किस्म अच्छी मानी जाती है और यह सफल रही है। किस्म का चुनाव कर रहे हैं तो तीखापन हो, उसके साथ साथ जो है
थोड़ा सा हरा रंग हो, मतलब हल्का हरा रंग का बाज़ार में मांग ज़्यादा नहीं रहता है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो, पतला हो, क्योंकि हरी मिर्च का जब प्रयोग करते हैं तो मध्यम आकार का जो मिर्च होता है उसको करते हैं। जब हम मसाले के लिए करते हैं, सूखा मिर्च, लाल मिर्च का करते हैं तो उसमें मोटे वाले मिर्च का करते हैं। उसके साथ साथ किसान भाई एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से जो है एक मिर्च की जो अचार वाली मिर्ची होती है, जो भरवा अचार बनता है, उसका भी जो है हम लोग यहाँ से एक किस्म विकसित किए हैं, स्वर्ण तेजस्वी, जिसको कि आप जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में अगर बीज बुआई करते हैं तो आपका जो है अक्टूबर के महीने में तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा जब बरसात ख़त्म होता है, क्योंकि उस तरह का मिर्च का उसी समय तुड़ाई प्रारंभ हो जब बारिश ख़त्म हो, क्योंकि मिर्चा जब पका करके तोड़ेंगे और बारिश होते रहेगा तो हमारा मिर्चा का गुणवत्ता सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको उस समय ऐसा समय लगाना जिससे कि अचार वाली मिर्चा को भी आप कर सकते हैं। तो आप बाज़ार को देखते हुए कि आपको किस तरह का मिर्चा का उत्पादन करना है। अगर हरी मिर्च के लिए करना है तो हमको मध्यम आकार का मिर्चा का चुनाव करना है। अगर हमको लाल मिर्च के लिए कि मसाले के लिए प्रयोग करना है तो हमको मोटे वाली मिर्चा का चुनाव करना है। और जब हमको अचार के लिए करना है तो सबसे ज़्यादा मोटा वाला मिर्चा जो आता है उसका आप प्रयोग करेंगे तो उससे जो है आपको उसमें उत्पादन ज़्यादा हो। फसल का उत्पादन मिट्टी की गुणवत्ता पर काफी हद तक निर्भर करता है, अतः आगाद मिर्च की खेती करने से पहले मिट्टी की जांच एक बार अवश्य कर लें, ताकि आपको फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी हो जाए और उत्पादन बेहतर हो। तो गुणवत्ता जो है हमारे पोषक तत्व पर भी निर्भर करता है। अगर ज़मीन में उर्वरा शक्ति कम है तो हमारा फल का गुणवत्ता जो है कमज़ोर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसको सही भोजन नहीं मिलेगा पौधा को तब तक फल उसका अच्छा नहीं होगा। तो हमें जो है पहला तो ये करना चाहिए कि कहीं भी, जैसे आप अभी मिर्चा की खेती के बारे में सोच रहे हैं तो आप जिस खेत में लगाने जा रहे हैं उस खेत का मिट्टी जाँच अवश्य करा लें। मिट्टी जाँच से मालूम हो जाएगा कि आपके खेत में क्या पोषक तत्व की कमी है, कि इसका अधिकता है। उस तरह से अगर हम संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन भी ज़्यादा होगा, साथ साथ उसका गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। यदि आपके पास सिंचाई के न्यूनतम साधन उपलब्ध हैं और आप मिर्च की आगाद खेती करना चाहते हैं तो बिना वक्त बर्बाद किए खेती में जुट जाएं, आमदनी अच्छी होगी। तो कैसी लगी भौजी जानकारी? अरे जानकारी बहुत ही बगरा दी जतरू भाई, और हमको अच्छी तरह से पता है कि आ जानकारी तो हमको भी बहुत अच्छा लगा और हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं कार्यक्रम उनको भी अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना भौजी एक छोटा सा विराम ले लिया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो किसान भाइयों आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको देंगे ऐसी ही विशेष जानकारी। तो हम चल लौटते हैं एक और छोटे से विराम के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो जतरू भाई वो जो है जतरू भाई ये चीज हमको समझ में नहीं आता है कि झारखंड में पानी का तो बहुत कमी है का ये जो इतना सारा हम लोग पौधा फसल लगाते हैं तो इसका जो हम लोग सिंचाई करेंगे तो पानी भी बचाना है। सिंचाई इसीलिए तो हम लोग टपक विधि से ही सिंचाई करते हैं। और स्प्रिंकल देखिए भौजी क्या होता है कि स्प्रिंकल से यदि हम फसल का खेती करते हैं, जिस तरह हम टपक विधि से खेती करते हैं ना भौजी, उसी तरह स्प्रिंकल भी है।
हाँ, देखते हैं किसी किसी का खेत में ऐसे पानी जाता है, पुक 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 मारता है, उसी को स्प्रिंकल बोलते हैं भौजी। वो तो जो है वो बड़का बड़का उद्यान में देखे हम करते हुए उद्यान में ही लगता है भौजी। हाँ। जिसका बड़ा बड़ा होता है ना खेत, लोग स्प्रिंकल का प्रयोग करता है। तो चलिए आपको विशेष जानकारी दिलवाते हैं। ये बात सही कहे तो किसान भाइयों, जानकारी जो है वो आप ध्यान से सुनिए। सघन फसल उत्पादन में पानी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आदान है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। असमान और असमय वर्षापात, भूजल का गिरता स्तर तथा जल संरक्षण से जुड़े तकनीकों के प्रति अनभिज्ञता के कारण सिंचाई के लिए पानी का अभाव खेती किसानी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने निरंतर अनुसंधान द्वारा ऐसी सिंचाई विधियां विकसित की हैं, जिनमें पानी और ऊर्जा की बचत के साथ साथ कृषि उपज अधिक प्राप्त होती है। ये पद्धतियां हैं टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई। टपक सिंचाई के द्वारा पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है और इसके लाभ हैं। टपक विधि सिंचाई की एक विधि है, जिसमें पूरे खेत को या पूरे फील्ड को ना मतलब इरिगेट करना, बल्कि बस सिर्फ जो पौधे हमारे उनकी जड़ तक पानी पहुंचाना होता है। इसके तो फायदे, सबसे बड़े फायदे ये हैं कि इसमें पानी का तो जो कंजम्पशन होगा वो बहुत कम होगा, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, पानी का ज़्यादा उपयोग हो पाएगा। और इसमें यह है कि इसका जो उत्पादन पे भी असर पड़ता है, आपको कम लागत में अधिक उत्पादन होगा, जो लेबर कॉस्ट है वो भी घट जाएगा। हालांकि शुरू में इनिशियल कॉस्ट पड़ता है। उसके अलावा इसमें जो वीड का जो होता है, जो खरपतवार की समस्या, उसकी भी समस्या कम हो जाती है। और इसमें है कि फील्ड में आपको बराबर मतलब विजिट नहीं करना है, आप मशीन ऑपरेट कीजिए और वहीं से आपको पूरा ये काम हो जाएगा। दूसरी विधि है स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई। यह प्राकृतिक रूप से बारिश के समान होती है और असमतल भूमि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। थोड़ा खर्च और सामान्य तकनीकी जानकारी प्राप्त कर इससे समय, श्रम और खर्च की बचत की जा सकती है। ये मतलब जो प्राकृतिक जो रूप से जो बारिश होती है, ये उसके काफ़ी करीब है। जैसे जहाँ ड्रिप इरिगेशन में था कि जड़ तक पानी पहुँचाते थे, इसमें क्या है कि ये पाइप्स के थ्रू जो है ये पौधों के ऊपर से पानी इसमें डालते हैं, जिसको ओवर सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। तो इसमें बारिश की तरह ही जैसे बूंदों जो है बूंदें आती मतलब का व्यवस्था की जाती है, और बारिश की तरह ही जो है पानी का मतलब छिड़काव विधि से कह लीजिए, वो ऊपर से बारिश। तो ये प्राकृतिक जो वर्षा है उसके काफ़ी करीब ये सिस्टम है। और इसमें भी मतलब फ़ायदे हैं, और इसका वही है कि थोड़ा सा शुरू में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, और जो है थोड़ा सा शुरू में आपको जानकारी चाहिए, टेक्निकल नॉ हाउ स्किल्स वगैरह की दरकार होती है। और ये फ़ायदे हैं। उसके अलावा इसमें कि उपज भी ज़्यादा हो जाती है, और इसमें जैसे बार बार आप जब आप सरफेस इरिगेशन करते हैं, पटाते हैं, आप खेतों में जाते हैं, खेतों में जाने की दरकार नहीं है। हालांकि जल के अधिकतम उपयोग के दृष्टिकोण से टपक सिंचाई पद्धति ज्यादा कारगर है, लेकिन कुछ खास फसलों और असमतल जमीन के लिए स्प्रिंकलर पद्धति की अपनी उपयोगिता है। जहाँ पे सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं, उसमें जहाँ कि आपका जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं मात्र 30 से 35% ही उपयोग होता है। जी जी हाँ। ड्रिप इरिगेशन में हमारा 80 से 90% जो पानी देते हैं उसका उपयोग हो जाता है, और जो स्प्रिंकलर सिस्टम में है उसमें 50 से 60। तो ये तो ड्रिप इरिगेशन में तो पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये चूँकि हर जगह उपयुक्त नहीं है, हर फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, हर मतलब वातावरण, हर मिट्टी के लिए, हर टोपोग्राफी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए इनकी अपनी सीमाएं हैं। सिंचाई पद्धति का चुनाव उपजाई जाने वाली फसल, भूमि के प्रकार, जल की उपलब्धता और संसाधन के इंतजाम पर निर्भर करता है। टपक सिंचाई पद्धति फल, सब्जी, फूल, मसाले के पौधों की खेती में प्रयोग किया जाता है। टपक विधि में खासकर जो हमारे उद्यान की फसलें ज़्यादा लेते हैं। उद्यान की फसलें में जैसे फल के पौधे हो गए, आपको सब्जियां हो गई, और ये हमारे फूल के पौधे हो गए, मसालों के पौधे भी उपयोग करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे फल के पौधे जो है, फलदार पौधों में आपका इसमें केला, अमरूद, आम, लीची, नींबू, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, ये सारी चीज़ें इसमें आसानी से उगा सकते हैं। और आंवला वगैरह भी। सब्जियों में भी आप बहुत चीज़ें ले सकते हैं, प्याज हो गया, टमाटर, बैगन। तो ये टपक सिंचाई से आप ले ही सकते हैं। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई अधिक पौध घनत्व वाली फसलों के लिए अच्छी होती है।
यह विधि गेहूं, बाजरा, सरसों, धनिया, मिर्ची जैसी फसलों के लिए उपयुक्त पाई गई है। स्प्रिंकलर विधि में थोड़ा सा लिमिटेशंस ये है कि इसमें खासकर उन जगहों पे फायदेमंद है जहाँ पर कि आपका प्लांट डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे गेहूं हो गया, आपका मिर्ची हो गया, धनिया है, इस तरह के मतलब जिनको कि ऊपर पे पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा फायदेमंद होती है। वस्तुतः जल एक ऐसा संसाधन है जिसके संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार चिंतित है। उपलब्ध जल संसाधन के बेहतर और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की समितियां सतत प्रयत्नशील हैं। पानी की बहुत कमी है देखिए, और यहाँ पे जो हमारा जो नेट सोल एरिया है उसका 34% जो है इरिगेशन से संभव है। उसमें भी जो है उसका जो इरिगेटेड एरिया मतलब जो खेती होती है उसमें भी 60% जो है भूजल से करते हैं, ग्राउंड वाटर से करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर से जो सिंचाई करते हैं और नहरों से उसमें उत्पादन में फर्क हो जाता है, क्वालिटी में फर्क होता है। ग्राउंड वाटर से जो सिंचाई करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ज़्यादा उसमें उत्पादन होता है। तो और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर का जैसे जो बारिश होती है तो उसका मात्र 58% उपयोग होता है, और कहीं कई जगहों तो उसका उपयोग ज़्यादा हो जाता है, मतलब 100% से ज़्यादा, मतलब जितनी बारिश में भूजल जमा होता है उससे ज़्यादा उपयोग हो जाता है किसी किसी स्टेट में। तो यहाँ पे क्या है कि इसलिए सरकार की एक योजना है कि 2030 तक जितना भी मतलब संभावित एरिया है, जो पोटेंशियल क्षेत्र हैं, सबों को जो है ये माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन और ये स्प्रिंकलर इरिगेशन को, तो इसके तहत लाया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट की जो केंद्रीय स्तर पे हैं 2 समितियाँ बहुत ही जो है अच्छी हैं। कौन कौन सी है? एक है NMMI, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, और दूसरा है NCPH, नेशनल कमिटी ऑन प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर। आमतौर पर अज्ञानता के कारण किसान भाई अधिक सिंचाई या खुली सिंचाई पर जोर देते हैं। अधिक सिंचाई से हानिकारक लवण एकत्रित होते हैं, वायु संचार में अवरोध होता है, मृदा तापमान में कमी आती है, मृदा संरचना में विकृति आती है, जबकि टपक या स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने पर समय, श्रम और जल की बचत के साथ साथ फसलों की उत्पादन भी अच्छी होती है। तो जत्रू भाई कैसी लगी जानकारी? जानकारी तो भौजी धीरे बगरा था, और जानते हैं उससे पानी तो बचेगा ही, और हम लोग का खेत भी एकदम लहलहाएगा भौजी। इससे एक और फायदा होगा जत्रू भाई, हमारे किसान भाइयों के घर में खुशहाली भी आएगी, सुखाड़ नहीं रहेगा, खुशहाली आएगी। बिल्कुल सही कहा। तो किसान भाइयों से अब हमारे जो है विदा लेने का समय आ गया का जत्रू भाई का, क्योंकि जानकारी तो जो हमको देनी थी वो तो हम दे ही दी है ना। तो ऐसी ही जानकारी हम अपने किसान भाइयों को आगे भी देते रहेंगे जत्रू भाई, है ना। तो अब जो है विदा ले लिया जाए अपने किसान भाइयों से। किसान दादा लोग कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। जी बिल्कुल सही। अगर आपको कोई भी जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लेनी हो या कोई भी सलाह हमारे कार्यक्रम में देनी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक रातू रोड रांची। संख्या है 834001। तो किसान भाइयों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अगले अंक में ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए रमणी भौजी को और जत्रू को दीजिए इजाजत। जोहार।